दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल एक महान ज्ञानी थे बल्कि एक कुशल नीतिज्ञ भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। चाणक्य नीति में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिसमें से कुछ ऐसी है जिन्हें हर हाल में गोपनीय रखना चाहिए। अगर ये बातें किसी को पता चल जाए तो वो व्यक्ति को होनी उठानी पड़ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि कई लोगों को अपने मान सम्मान का दिखावे करने का आदत होती है, लेकिन ये आदत किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि दिखावा करने से न केवल लोग आपसे नफरत करने लगते हैं बल्कि आपके अपने भी आपसे दूरी बना सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को अपमान का सामना करना पड़े तो इस बात को दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लोग आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपको अपहास का पात्र बना सकते हैं। इसके अलावा कई लोग भगवान की कृपा पाने के लिए रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं उन्हें गुप्त रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूजा पाठ और मंत्रों को गोपनीय रखता है वही अपने पुण्य कर्म का सच्चा फल प्राप्त करता है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि पैसा जीवन में कई तरह के सुख सुविधाएं ला सकता है, लेकिन यही धन कई बार परेशानियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपके धन की जानकारी जितनी कम लोगों को होगी उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई लोग लालच में आकर आपसे जान पहचान बढ़ा सकते हैं और बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आयु भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसे जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। आपकी आयु की जानकारी आपके विरोधी समय आने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ग्रहों के दोषों से पीड़ित होते हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि अपने ग्रह संबंधित दोषों को किसी के सामने भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नई परेशानियों का कारण भी बन सकता है। यदि आप ग्रह शांति के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो उन्हें गोपनीय रखना चाहिए, वरना उनके सकारात्मक प्रभाव भी कम हो सकते हैं। चाणक्य जी ये भी बताते हैं कि चिकित्सक या डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें जानता है। यदि आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोगों को आपकी बीमारी या उपचार की जानकारी मिल जाती है तो वे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको समाज में शर्मिंदा का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी चिकित्सा संबंधित जानकारी गुप्त रखना ही बेहतर होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि पति पत्नी के बीच की बातें अत्यंत गोपनीय होती है। इन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। यदि ये निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति को पता चल जाएं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है और कई बार ये बदनामी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका सच्चा फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए या अपनी महानता दिखाने के उद्देश्य में दान का दिखावा करता है तो इसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने के लिए सहज ही द्रवित हो जाता है, उससे फिर ज्ञान, मोक्ष या भस्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्ची करुणा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य जी ये भी बताते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को केवल एक अक्षर का ज्ञान भी देता है तो उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देकर शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके, क्योंकि गुरु जी का ऋण अमूल्य होता है। दोस्तों, दुष्टों और कांटों से बचने की दो ही उपाय होते हैं, उन्हें जूतों से कुचल देना और उनसे दूर चला जाना। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति गंदे वस्त्र धारण करते हैं
दांतों की सफाई नहीं रखता, अत्यधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है और सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सोता रहता है, उससे माता लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वो स्वयं भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। दोस्तों, निर्धनता की एक कठोर सच्चाई भी चाणक्य जी बताते हैं कि जब मनुष्य निर्धन हो जाता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर और हितैषी सभी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास फिर से धन आ जाता है वही लोग पुनः उसके पास लौट जाते हैं। अन्यायपूर्वक अर्जित किया गया धन केवल 10 वर्षों तक ही टिकता है, लेकिन 11वें वर्ष में वो जड़ से नष्ट हो जाता है। चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी सही माना जाता है, जबकि एक निम्न व्यक्ति के द्वारा किया गया एक अच्छे कर्म भी गलत समझा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अमृत जो जीवनदायी होता है राहु के लिए मृत्यु का कारण बना, और विष जो प्राण घातक होता है वो भगवान शिव के लिए भूषण बन गया। अंत में चाणक्य जी कहते हैं, भोजन वही उत्तम है जो ब्राह्मणों के भोजन के बाद बचता है। भलाई वही सार्थक है जो दूसरों के लिए किया जाता है। बुद्धिमान वही है जो पाप से दूर रहता है, और सच्चा धर्म वही है जो बिना पाखंड और दिखावे के किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।